नमस्कार। मैं डॉक्टर अवधेश सिंह। हम सभी लोग बहुत व्यस्त रहते हैं और जब भी किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन दी जाती है तो दो तीन रटे रटाए जवाब मिलते हैं। नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पास समय नहीं है, निसंदेह आप बिजी पर्सन है और आपके पास समय नहीं है। बट जो जानकारी दी जा रही है आपके जीवन में क्या फर्क डालने वाली है, सिर्फ उसको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आप सभी लोगों को मैं अगेन नमस्कार करता हूँ। मैं डॉक्टर अवधेश सिंह हूँ और सेहत की बात करूँगा, हेल्थ की बात करूँगा। हेल्थ का संबंध आज के समय में सबसे ज़्यादा अपरिचित की तरह से उपयोग हो रहा है। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा कम चौकन्ने हैं और बीमार पड़ने के बाद सारी चीज़ें सीरियसली सबके सामने जब आती हैं तो बहुत ज़्यादा गंभीर विषय हो जाता है। आज की बीमारी सर्दी खांसी बुखार नहीं है, आज की बीमारी इन्फेक्शन डिजीज नहीं है, आज की बीमारियों का नाम है क्रॉनिक डिजनरेटिव डिजीज। और ये बीमारियां एक बार हो जाती हैं तो जीवन भर साथ देती हैं। कैसे ऐसा हो जाता है, इसको जानना अति आवश्यक है। तो स्वस्थ रहने के लिए 4 पिलर्स हैं: रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट, गुड न्यूट्रिशन। तो आप एक्सरसाइज करते होंगे या नहीं ये आपको पता है, वो जरूरी है। आपकी सोच अच्छी है या नहीं ये आपको पता है, अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज, आप नींद भरपूर लेते हैं कि नहीं ये आपको पता है, लेनी चाहिए। और चौथी चीज जो गुड न्यूट्रिशन है, ये तीनों चीजें आपके हाथ में है, लेकिन जो न्यूट्रिशन है भोजन से आता है और उसी की बात हम करेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए भोजन का उपयोगिता आपके जीवन में क्यों है और उसको अगर आप लेते हैं तो आपका बैलेंस डाइट होना आवश्यक है। आप अगर बैलेंस डाइट भी लेते हैं तो आपके भोजन में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होने चाहिए। रिच न्यूट्रिशियस फूड आपका भोजन होना चाहिए, तभी आपके शरीर के कंपोजिशन के अनुसार जो बॉडी का कंपोजिशन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट और वाटर बैलेंस डाइट से ही मिलेंगे। और वो डाइट जिसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा, फाइटोन्यूट्रिएंट बेस्ड प्लांट बेस्ड कंपाउंड ही हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ इस चीज़ को कि आज के समय में कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और किस इन गलतियों का परिणाम हम आप किस तरीके से भुगतने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, व्हाट वी आर, व्हाट वी ईट। हम लोग क्या हैं, जो खाते हैं, और हम लोग वो भी हैं जो नहीं खाते। तो जो डाइट हम लेते हैं वो हमारे शरीर में दिखता है और जो नहीं लेते हैं वो भी दिखता है। तो शरीर का निर्माण और शरीर का स्वस्थ होना, डिफेंसिंग मैकेनिज्म का मजबूत होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर में होना, इन सारी चीज़ों का की जो आधारशिला है जो हम खाते हैं। हम क्या खाते हैं, हम वो हैं, और जो नहीं खाते हैं वो भी हैं। तो जस्ट थिंक कि अगर फूड, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, कहने का मतलब भोजन, पोषक तत्व और स्वास्थ्य तीनों का संबंध देखा जाए तो जो हम भोजन करते हैं उसमें जो पोषक तत्व होगा वही हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। तो फूड का सीधा संबंध न्यूट्रिशन एंड वेलनेस है। भोजन उसको कहते हैं जिसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा हो, न्यूट्रिएंट बहुत हो, और साथ में अगर न्यूट्रिएंट है तो आप स्वस्थ रहेंगे। राइट। अब जरा सा देखते हैं कि फूड, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का जो सोर्स है वो क्या है। तो सहजी चीज में हम आप देख सकते हैं कि जो सॉइल है उसी के अंदर ये क्षमता है हमारे आपके फूड को देने की। कहने का मतलब क्या है, जो सॉइल के अंदर होगा, जो जमीन के अंदर होगा, वही चीज हमें आपको मिलने वाली है। तो आज की डेट में अगर सॉइल की फर्टिलाइजिंग पावर को देखा जाए, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पॉपुलेशन, जितनी प्रोडक्शन की जरूरत है उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हुआ, ऐसी खादों का इस्तेमाल हुआ जिसने जमीन की उर्वरक क्षमता को कमजोर बना दिया, उनको कड़ा बना दिया। एक बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, किसान भाई इससे परिचित हैं कि आज के समय में धरती की जो उपजाऊ शक्ति है कितनी कमजोर हो चुकी है, और उस कमजोर शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने में कितने तरीके के नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे खादों का इस्तेमाल होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पैदावार दिखे। जबकि हमारे शरीर को 24 मिनरल विटामिन की जरूरत पड़ती है, वो हमारे शरीर में नहीं मिलते, हमारे जमीन में देने की क्षमता नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजिंग पावर को हम मेंटेन नहीं करते।
आज की समस्या प्रोडक्शन नहीं, आज की समस्या क्वालिटी की हो गई है। और आज सभी जगहों पर इस बात पर शोधन हो रहा है, ये रिसर्च हो रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्वालिटी प्रोडक्ट हम कैसे दे सकें। तो जो ज़मीन के अंदर होगा वो हमें मिलेगा। तो जरा देखते हैं कि ज़मीन के अंदर जो चीज़ होती है वो किस तरीके से हमें देने में सक्षम होती है। तो आप देखते हैं कि जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता है उसके अनुसार जब फसल सामने आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ आवर फूड मटेरियल्स। तो यहाँ लिखा हुआ कीटनाशक हो फसल तो बढ़िया हो फसल। कहने का मतलब कीटनाशक अगर अच्छी है तो फसल बढ़िया होगी, लेकिन साथ में कीटनाशक भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो आज के किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है और जिसके थ्रू किसान जो हमारे अन्नदाता हैं हमारे भोजन की थाली तक जो भोजन देते हैं अन्न फल और सब्जियों के रूप में, उनमें कितनी ज़्यादा मात्रा में ऐसे पदार्थ आ चुके हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, लेकिन आज हम आप खाने के लिए अभिशप्त हैं। तो कितने तरीके के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, फंजीसाइड, हर तरीके के घातक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सकें। इसलिए हमारे आपके भोजन में एक और चीज़ ऐड होती जा रही है, ये जो चीज़ों की चर्चा किया मैंने। अब ऐसी स्थिति में जो फसल हमारे सामने दिखती है वो बहुत बेहतरीन दिखती है। एक एग्जाम्पल है फ्रूट और वेजिटेबल का, लेकिन आप लहलहाती हुई फसलों को अगर गौर से देखें तो उनमें फसल की पैदावार तो दिखेगी, आपकी क्वांटिटी तो देखेगी, लेकिन क्वालिटी का डिटोरिएशन होगा क्योंकि ज़मीन के अंदर ही वो क्षमता नहीं है। और आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम करते हैं वो हमारी पैदावार को तो बढ़ाते हैं लेकिन क्वालिटी को डिटोरिएट कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि ये जो पैदा हो गया वो तुरंत हमारी थाली में आ जाएगा। हमारी थाली तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत लंबा एक गैप है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं तो पैदा करना, वो पूरी प्रोसेसिंग देखें, हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करना, चटकदार रंग बिरंगे फल और सब्जियां दिखते हैं, बहुत लुभावने होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी होती है न्यूट्रिशन वैल्यू की, पोषक तत्वों की, वो कम होती है। और फिर वो काट करके किस तरीके से हम उनको स्टोर करते हैं, कैसे उनको हम प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से खाने योग्य बनाते हैं, किस तरीके से काटते पीटते बहुत सारी मिनरल विटामिन क्षय हो जाती है, डिट्रिएट कर जाती है। और जब हम थाली में ले आने वाले होते हैं उसके पहले हर तरह के काटना, धोना, छीलना, लेग डिश में पकाना, तलना, और ये सारी प्रक्रियाओं में होते होते जो थाली हमारे पास आती है। और उसके अलावा भी एक चीज़ और होती है, हम ताज़ा खाने की जगह अगर उसको स्टोर कर दे रहे हैं, अगर कोल्ड अपने हम डाल दे रहे हैं फ्रिज के अंदर, तो हम ताज़ा नहीं खा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो सकती है, लेकिन आपकी थाली बहुत खूबसूरत दिखेगी। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्स से बनी हुई फल सब्जियों से पूरी थाली भरी हुई है, लेकिन आपको हमको एक अच्छी तरीके से समझना है कि ये थाली में कितना ज़्यादा हमारे शरीर को निर्माण करने वाले पोषक तत्वों की मात्रा है। राइट। अब ये थाली हमारे शरीर में जाती है, जब हम इसको खाते हैं तो ये हमारे लिए शरीर का निर्माण करती है। और शरीर के पोषक तत्व ही हमारे बनाना, निर्माण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और किसी भी रोग से लड़ने की मात्रा करना या डेवलपमेंट करना, मेंटेन करना, रिपेयर करना, सब इस भोजन की थाली पर निर्भर करता है। अब जरा सा सोच के देखिए, इस भोजन की थाली में आपको क्या क्या एडेड हो गया है। एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड एंड प्री मैच्योरिटी, पकने के पहले ये सारी चीज़ें तोड़ ली जाती हैं, इतनी ज़्यादा जरूरत होती है। तो हमारे भोजन की थाली में क्या क्या अधिक मात्रा में आ गया है, वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो है फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और प्री मैच्योरिटी। राइट वे में हमारी बॉडी को जो डेफिशिएंसी किस चीज़ की हो जाती है, न्यूट्रिशन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो गुणवत्ता चाहिए और जो मात्रा चाहिए हमारी भोजन की थाली में कम हो जाता है। तो हमें आपको समझने की जरूरत है कि हमारे शरीर को क्या क्या चाहिए। न्यूट्रिएंट क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। यानी कि ये एक उचित अनुपात में इस भोजन की थाली में रहेगा, तब जाकर के हमारे शरीर के ये पोषक तत्व मिल पाएंगे। और हमारे शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन की जो मात्रा है, वाटर की मात्रा है, आपकी जानकारी के लिए बता दो, प्रोटीन 17% यानी 100 किलो के आदमी में 17 किलो प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट 1% होता है, मिनरल फैट जो होता है 12% यानी 100 किलो के आदमी में 12%,
12 किलो प्रोटीन होता है, सॉरी फैट होता है, मिनरल विटामिन का एक्यूमुलेटली 7% होता है और वाटर की मात्रा 63% होती है। सहज ही आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भोजन की थाली में कितना ज़्यादा एफिशिएंसी आप फर्टिलाइजर हो गया है और कितनी कम मात्रा आपके शरीर में न्यूट्रिएंट की हो गई है। और इस वजह से आज की डेट में होता क्या है कि एवर क्रिएट डिसबैलेंस इन ह्यूमन बॉडी एंड लीड टू क्रॉनिक डिजनरेटिव डिजीज। और आज की डेट में ऐसी चीज़ों की मात्रा जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए भोजन में ज़्यादा हो गई है, जो क्रॉनिक डिजनरेटिव डिजीज, जिसका अर्थ होता है जो एक बार हो गया तो हो गया। एक तो रीजन ये है कि आपके शरीर में किस तरीके से फर्टिलाइजर जा रहा है, स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ रहा है। दूसरा चीज अगर देखें तो हमारे शरीर में जो भोजन जाना चाहिए वो कुछ इस तरीके के पिरामिड के अनुसार होना चाहिए। और भोजन का मतलब क्या होता है, भोजन ऐसा हो जो लाइफ दे, अरे तब लाइफ स्टाइल होगी। स्टाइल विच गिव्स लाइफ इज लाइफ स्टाइल, ये समझने की बात है कि जो जीवन को देता हो वैसी स्टाइलिश भोजन होना चाहिए। तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो आपके सामने दिखाई दे रही है डेली फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ अगर हम देखें तो ब्रेड, सीरियल्स, राइस, पास्ता डेली सर्विंग होनी चाहिए हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में। सेकेंड टॉप पर जो है फ्रूट एंड फ्रूट डेली सर्विंग होनी चाहिए, वेजिटेबल और भी डेली सर्विंग होनी चाहिए। यही कोई 5 से 9 तरीके के फल और सब्जियां रोजाना चाहिए। और राइट वे में मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स, नट्स डेली सर्विंग आपकी रोजाना होनी चाहिए। और मिल्क, मीट जैसी चीजें भी डेली खानी है। और लास्ट में जो सबसे छोटा अमाउंट है फैट, साल्ट, स्वीट और यूज स्प्रेंगली, कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है बैट मतलब फैट का और स्वीट का। लेकिन आज के डेट में अगर ये भोजन का तरीका है तो आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। ये ऐसा भोजन का स्टाइल है जो आपके जीवन को अच्छा रखेगा, यानी लाइफ स्टाइल बेहतर बना के रखेगा। लाइफ स्टाइल का दूसरा अर्थ क्या होता है, हेल्दी लाइफ, राइट। लेकिन क्या हम लोग खाते हैं वो देख लें। लाइफ स्टाइल वी एक्चुअली लिव, खाना कैसा चाहिए मैंने बताया, लेकिन हम लोग खाते क्या हैं। सबसे ज़्यादा ऊपर की मात्रा में देखें तो फैटी चीज़ें और मीठी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में हैं। और किस तरीके से प्रोसेस्ड हम पास्चराइज मिल्क ले रहे हैं, कैसे ब्रेड की तरफ जा रहे हैं। और सब्जियों की मात्रा कम कर होती जा रही है, वेजिटेबल की मात्रा कम होती जा रही है और इस तरीके से ग्रेन्स की मात्रा कम होती जा रही है। तो हमारा पिरामिड ही उल्टा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो भोजन का शैली है अगर ले रहे हैं तो आप एक स्वास्थ्य की दिशा में, लेकिन साथ में याद रखें कि उसके अंदर कितने तरीके की इनऑर्गेनिक केमिकल की भी मात्रा बढ़ गई है। लेकिन अगर इस तरीके से ले रहे हैं तो आप सहज ही समझ सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है, राइट। वी आर ऑल्सो व्हाट वी डोंट नीड। तो जो हम लोग खाते हैं वो भी हैं और जो हम लोग नहीं खाते हैं वो भी हैं, राइट। अब अदर लाइफ स्टाइल इश्यूज क्या है स्वास्थ्य की दिशा में, और क्या क्या कारण है जो आज के समय में क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज को ड्राइव करते हैं। और इन्वायरमेंट वेरी पॉल्यूटेड, वातावरण कितना दूषित हो गया है। आवर मील्स इरेगुलर, भोजन का निश्चित समय नहीं रह गया है अधिकतर लोगों का। और आवर वर्क मोस्टली मेंटल, हम ज़्यादातर मेंटल वर्क करते हैं। एंड आवर फिजिकल एक्टिविटी वेरी लो, हमारा शारीरिक मेहनत जो होती है बहुत कम हो गई है। राइट वे में आवर डेली यूज प्रोडक्ट्स नॉट स्किन फ्रेंडली, जो शरीर की साफ सफाई के जो प्रोडक्ट होते हैं स्किन फ्रेंडली नहीं है, त्वचा को नुकसान भी करते हैं। राइट वे में आवर स्पिरिचुअल लाइफ देखें निग्लेजेबल, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमारे पास अवसर नहीं है, सॉरी। इस तरीके से ये सारी चीजें अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। अब ऑल द एबव डिस्कस्ड इशू लीड टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस व्हिच लीड टू क्रॉनिक डिजनरेटिव डिजीजेस। इन सारी बातों को जो मैंने बात किया कि भोजन में किस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है इनऑर्गेनिक केमिकल्स की, भोजन की जो हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए जिससे हमारी मेंटेन रहती है उल्टी हो चुकी है। और साथ में किस तरीके के एटमॉस्फेयर में हम जी रहे हैं और कैसे कैसी आदतें हमारी दिन प्रतिदिन की है। तो इस तरीके की चीज़ों को देखें तो आज के डेट में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे पास आज के डेट में डायबिटीज़ की मात्रा बढ़ गई है, ऑलमोस्ट हर तीसरा चौथा आदमी डायबिटिक हो चुका है। लीवर डिसऑर्डर देखें तो 70% से ज़्यादा हॉस्पिटल डेथ जो होती है लीवर डिसऑर्डर से होती है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों के लीवर डिसऑर्डर में जा चुके हैं। एलर्जी 80-90% जा चुकी है। विजुअल इम्पेयरमेंट अधिकतर घरों में आ चुका है। जॉइंट्स पेन, जोड़ों का रोग देखिए आप, ब्रेन फटिक देखिए, दिमागी थकावट, इतना ज़्यादा लोड और शरीर का मेहनत नहीं, दिमागी थकावट बढ़ते जा रहा है। किडनी डिजीज, रीनल फेलोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं।
वीक इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, और ओबेसिटी महामारी के रूप में जगह बना लिया है, और अर्ली बालों का झड़ना, इस सारी बीमारियां क्रॉनिक डिजनरेटिव डिजीज में आती हैं जिनका उपचार नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय के बाद ये बीमारियां हमारे आपके पास दिखती हैं, लेकिन जब भी दिखेंगी हम किसके पास जाएंगे? एक डॉक्टर के पास। We consult a doctor who gives us medicine which gives temporary control and relief, and our life journey begin with medicine. अगर किसी को बीपी हो गया है तो जीवन भर दवाई खाएगा, डायबिटीज हो गया है तो जीवन भर दवाई खाएगा, कोई भी बीमारी हो गई है तो जीवन यात्रा डॉक्टर की दवाई पर डिपेंडेंट हो गई है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप हम किस दिशा में अग्रसर हैं। ये बहुत बड़ा मिसिंग चैप्टर है जो डॉक्टर के पास जाके नहीं मिलता, स्वास्थ्य की दिशाओं के बारे में विचार करने पर मिलेगा। और 3 जो हमने ऑप्टिमल हेल्थ में बताया था उसमें से जो चौथा पिलर है दैट इज योर फूड न्यूट्रिशन, ये हमारे आपके हाथ में है। लाइफ स्टाइल हमारे आपके हाथ में। अदरवाइज ये सारी बीमारियां हर आदमी के करीब पहुंचती जा रही हैं। गड्ढा खुदा हुआ है, गिरना तय है अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो। राइट? अब हम दिखाना चाहेंगे कि वी शुड नो वेयर वी आर। अब हमें आपको जानना चाहिए कि हम लोग कहाँ हैं। बहुत व्यक्तियों से अगर बात करते हैं तो लोग कहते हैं इसको सुनने का मेरे पास समय नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, स्वास्थ्य की चीज़ें खाते हैं। जस्ट आप इससे अपने आप को कंपेरिजन करिए, आप इसका तुलनात्मक स्टडी करिए तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि प्रीवियसली पीपुल लिव्ड लॉन्ग, डाइड टू शॉर्ट। पहले के लोग लंबा जीते थे और तुरंत इस दुनिया से चले जाते थे। लंबी जीवन की यात्रा थी। क्यों? स्वस्थ रहते थे, और बीमारी का कारण हल्की फुल्की एक रीजन हो जाती थी, तो लंबी उम्र होती थी। लेकिन आज के डेट को अगर देखें, प्रेजेंटली आज के समय में क्या हो रहा है? पीपुल लिव टू शॉर्ट, डाई टू लॉन्ग। आज का आदमी कम जीता है, थोड़ी थोड़ी जिंदगी जीता है, लेकिन मरता रोज है, क्योंकि दवाइयों के बल पर वो मर नहीं पाएगा और जिंदगी जी नहीं पाएगा। ये स्थिति है। अब जस्ट थिंक अबाउट इट कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने शांति होम्यो क्लिनिकल सेंटर, ये मेरी क्लिनिक का एड्रेस है, और जैसा कि आपके सामने DLW हाइडिल रोड, गोस्वामी नगर, कंचनपुर, नियर पेट्रोल पंप, वाराणसी है। तो हमारे मोबाइल नंबर्स हैं। आपको ओबेसिटी से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसके ऊपर हमने काफ़ी बड़े लेवल से काम किया है। हमारा एड्रेस है यहाँ पे, और हर तरह की क्रॉनिक डिजनरेटिव डिजीज पर वर्कआउट है, और इसको लेकर के दुनिया के बड़ी बड़ी प्रोफाइल के लोग भी वर्क कर रहे हैं ताकि आप और हम स्वस्थ रहें। तो मैं यहीं पर अपने प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहूँगा, और हमें आपको इस चीज़ को गहराई से समझना चाहिए कि आज के डेट में हमें क्या करना चाहिए। आपके पास समय नहीं है, किसके लिए समय नहीं है? आपको इंटरेस्ट नहीं है, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है? आपको लगता है कि स्वस्थ है, अच्छा भोजन करके आए, आपको इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है? एक एक किसान इस चीज़ को जानता है तो किस तरीके का भोजन हम लोग कर रहे हैं, किस तरीके के फल और सब्जियां हमारे आपके पास है। तो क्या ऐसे स्थिति में आपको ये नहीं लगता कि हमें स्वस्थ की दिशा में सोचना चाहिए? स्वस्थ दिशा का मतलब लोग क्या सोचते हैं? बीमार पड़ो और मेडिसिन खाओ। हमारे पास मेडिकल डायरी है, हमारे पास हेल्थ डायरी है, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। भाई साहब, ये सारी चीज़ें बीमारी के बाद हैं, बीमारी के पहले नहीं है। और कोई भी बीमार व्यक्ति खुशी खुशी इन सुविधाओं का उपयोग नहीं करता, बड़े तकलीफ से करता है, और ये तकलीफ ना आए तो अच्छा है। स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। अपने जीवन का, अपनी अर्निंग का वो हिस्सा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की दिशा में अपना समय जरूर दीजिए, और ज़्यादा तक न समझ में आए तो मेरे मोबाइल नंबर्स हैं, आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि इन चीज़ों से जो भोजन में केमिकल की अधिकता हो गई है वैसे उससे कैसे बचा जाए। अगर किसान भाई भी जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम लोगों के पास साधन है। और दूसरी चीज़ है कि जो व्यक्ति बीमार रहे उसके लिए भी है, और जो चाहता है बीमार न पड़े उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। ये कंसेप्ट जो मैंने शेयर किया, इसके ऊपर बहुत लंबे समय से वर्क हो रहा है, और आप सभी लोगों के लिए रास्ते हैं। डिसीजन, निर्णय आपको लेना है कि आपको चाहिए कि नहीं। तो थैंक यू, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने स्वास्थ्य के बारे में जरूर विचार करेंगे और स्वास्थ्य समस्याओं पर जरूर वार्ता करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।